हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैशिंग। बेसिकली कैशिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो इंटरव्यू में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली इन दिस टॉपिक, बेसिकली कैशिंग होता क्या है। कैशिंग क्या होता है? कैशिंग एक टर्म है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है काय के लिए? टेम्पोररी स्टोर डेटा इन मेमोरी। बेसिकली टेम्पोररी डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या होता है? कैशिंग इज अ टर्म यूज टू व्हेन डेटा हैज टू बी टेम्पोररी स्टोर इन द मेमोरी so that an application can access it quickly rather than the looking for the hard drive। बेसिकली क्या हो, हमारे पास जब मेमोरी में डेटा होगा तो हार्ड ड्राइव में सर्च नहीं करेगा, मेमोरी से उठा के हमको सीधा सीधी बेसिकली रिजल्ट एज ए आउटपुट दे देगा। द स्पीड अप, बेसिकली स्पीड अप द एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करने के लिए एन एक्सपोनेंशियल पेस एंड हेल्प टू मैसिवली इन द टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली कहने का मतलब है कि रादर देन हमारे ड्राइव में या डेटाबेस में सर्चिंग करें, उससे अच्छा है जैसे एक बार सर्च करके लाया, मेमोरी में रख लिया कैशे में, और देन जब भी हम सेम चीज़ के लिए जब रिक्वेस्ट डालेंगे तो हम क्या करेगा, कैशे से उठा के डेटा को रिटर्न दे देगा। इसमें क्या होता है, हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो फास्ट होता है। बेसिकली बार बार उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिजल्ट ला के रखा हुआ है, उसमें से आपको रिजल्ट व्यू करा रहा है। बेसिकली बार बार डेटाबेस पर हमारा हिट नहीं जाएगा। इन द कैशिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ टेम्पोररी स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एसेस डेटा इन मेमोरी टू improve परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द नीड ऑफ रिपीटेड कंप्यूटेशन और डेटा रिट्राइवल। बेसिकली हमारा बार बार डेटा रिट्राइवल के लिए डेटाबेस पर नहीं जाना पड़ेगा। बेसिकली सिंपल सा कहने का मतलब है कि मेमोरी से उनको उठा के डेटा को दे देगा, ठीक है। कैशिंग इन डॉट नेट टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कैशिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड बाय डॉट नेट फ्रेमवर्क थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। बेसिकली क्या होता है, जो कैशिंग को हमको इम्प्लीमेंट करना है तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करना पड़ता है। अगर बात करें जो इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड सेवरल कैशिंग ऑप्शन। बेसिकली डॉट नेट क्या होता है, बहुत मतलब दो तीन तरह के हमारे पास कैशिंग प्रोवाइड करता है। पहला कौन सा कैशिंग होता है हमारे पास डॉट नेट के अंदर अगर बात करें तो पहला हमारा क्या होता है, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट कैशिंग। अब ये सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट कैशिंग होता है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट कैशे होता है। तीसरा क्या होता है, आउटपुट कैशिंग होता है। और इसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग होता है। ये हमारे पास कितना होता है, 4 तरीके के कैशिंग होते हैं। दूसरा हो गया हमारा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो पहला हम देखते हैं सिस्टम रन टाइम कैशिंग क्या होता है। इन दिस नेम स्पेस प्रोवाइड जेनरिक कैशिंग मैकेनिज्म। क्या होता है, ये जेनरिक कैशिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कितना, डॉट नेट एप्लीकेशन के अंदर। इट्स इंक्लूड क्लास सच एज मेमोरी कैशेज। इसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी कैशेज क्लास को इंक्लूड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैशेज which allow developer to store and retrieve data memory using key value pair। बेसिकली क्या करता है, डेटा को की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में रिट्रीव करते हैं। द मेमोरी कैशेज क्लास इज particular used for storing data that needs to be cached when the same application domain। बेसिकली सेम एप्लीकेशन डोमेन के लिए ये अप्लीकेबल होता है। दूसरा हमारा क्या है, HTTP कॉन्टेक्स्ट कैशिंग होता है। HTTP कॉन्टेक्स्ट कैशिंग क्या होता है हमारे पास, इन ASP.NET एप्लीकेशन की बात करें तो HTTP कॉन्टेक्स्ट कैशिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड access the ASP.NET cache object which allow to developer cache data at the application level। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे डेटा को कैश से हम रिट्राइव करते हैं। बेसिकली कैश डेटा स्टोर इन द HTTP कॉन्टेक्स्ट। कैश डेटा कहाँ स्टोर होता है, HTTP कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एंड इज शेयर across all user and session within the same application। बेसिकली क्या करता है, HTTP कॉन्टेक्स्ट कैश में स्टोर होता है और वहाँ से क्या करता है, सारे यूजर के लिए और ऑल सेशन के लिए यहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आउटपुट कैशिंग क्या होता है, आउटपुट कैशिंग क्या होता है, जो ASP.NET ऑल्सो प्रोवाइड आउटपुट कैशे। ASP.NET क्या करता है, आउटपुट कैशेज भी प्रोवाइड करता है, विच अलाउ टू डेवलपर द कैश द आउटपुट एंट्री वेब पेजेज एंड यूजर कंट्रोल। बेसिकली क्या करता है, विच allow developer to cache the output basically of the entire web page। मतलब पूरे वेब पेज के आउटपुट को कैश में रख सकते हैं या यूजर कंट्रोल को रख सकते हैं। आउटपुट कैशिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस
ऑफ द वेब एप्लीकेशन। आउटपुट कैशिंग क्या करता है जी, वेब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है बाय सर्विंग प्री रेंडर्ड कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम द कैशेज विथ आउट री एग्जीक्यूटिंग द पेज और कंट्रोल लॉजिक। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग क्या होता है, अगर बात करें हमारे चौथे और लास्ट कैशिंग की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग होता है। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग एप्लीकेशन और वेब फॉर्म्स, बेसिकली वेब फॉर्म्स की बात हो रही है, वेयर मल्टीपल सर्वर नीड्स टू शेयर कैशे डेटा। क्या करता है, वेयर मल्टीपल सर्वर नीड्स टू शेयर कैशे डेटा। डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग सोल्यूशन एज अ रेडिस, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग का जो बेस्ट एग्जांपल होगा रेडिस है। रेडिस के अलावा मेम कैश्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑजर कैश है, फॉर रेडिस कैन बी यूज्ड एंड द सॉल्यूशन प्रोवाइड स्केलेबल। बेसिकली सॉल्यूशन का स्केलेबल होता है, हाई परफॉर्मेंस कैशिंग सर्विस होता है, दैट कैन मीन एक्सेस फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टेंट। बेसिकली क्या होता है, अलग अलग एप्लीकेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। कैशिंग इन .NET यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्केबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। कैशिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस एंड स्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है एप्लीकेशन के, बाई रिड्यूसिंग latency access with the data access and computation by storing frequently accessed data memory, and caching has to minimize the overhead and retrieve data from slower data source such as database external services. However, developer need to carefully manage caching, ensure that data consistency, handle the caching expression and invalidation, and prevent potential memory leak एंड परफॉर्मेंस डिग्रेशन। बेसिकली अगर हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस स्लो है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैशिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस से डेटा लाने जा रहा है, उस डेटा को बार बार वैसे राउंड ट्रिप मार रहा है, बेसिकली एक यूजर है, बार बार एक यूजर डेटा को अगर हमको जरूरत है, उस केस में हम क्या करते हैं, डेटा को उठा के कैशे में रख लेते हैं और सेम डेटा की जब जरूरत पड़ती है तो हम कैशे से उठा के डिस्प्ले करा देते हैं। तो ये क्या होता है, कैशिंग होता है .NET के